अभिनंदन, आभार, नमस्कार। माई सेल्फ शिवम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएट विज़न। दोस्तों, परसेंटेज के चैप्टर में हम आज अगले कुछ नए सवालों के साथ और पुराने रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने क्वेश्चन लगा रहे होंगे प्रैक्टिस बुक से और सभी आपका क्वेश्चन लग रहा होगा। जो भी आपको डाउट हो, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में लूँगा। हो सकता है मैं वीडियो ज़्यादा बना दूं परसेंटेज पर ही, पर एक बार आप परसेंटेज की वीडियो देख लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको आगे तक मिलता रहेगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिएगा और क्या देखिए कि ये सवाल आपसे लग जा रहा है। सोचिए कि ये सवाल किस टॉपिक पे लगेगा, किस रूल से लगेगा। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो मैंने बताया था कि जब वृद्धि हो रही है, जब कमी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप क्या लगाएंगे, AB रूल लगाएंगे। ठीक है, AB रूल पे ये क्वेश्चन आपका तुरंत लग जाएगा। मैं आपको बताया ना कि एक AB रूल ऐसा रूल है कि जो आपको सभी आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 70% सवालों में वो लग जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बढ़ रहा है तो +20 लिखेंगे, एक घट रहा है तो -20 लिखेंगे, दोनों गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। पर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 20, ये माइनस का 20 कट जाता है और यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि -4%। तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, जितना तेज़ी से आप लगाएंगे उतना तेज़ी से आपका लगता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। ये भी सवाल आप देखेंगे उसी फार्मूले पर ही लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक सीटों में 25% की वृद्धि हो रही है और टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हमको समझना रहे कि दोनों वृद्धि हो रही है तो 25 और प्लस 10 करेंगे तो 25 और प्लस 10 कितना होता है, 35 होता है ना। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 27 है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। या तो ये ऑप्शन होगा या तो फिर ये ऑप्शन होगा। तो 25 दहाम में कितना होता है, 250, और जब की संख्या 100 में भाग देते हैं 2 अंक पे बाइन लग जाता है। तो 25 और 2 कितना होगा, 37, 37.5%। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, C। तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप आराम से 25 + 10 + 25 × 10 बटे में 100, इस तरह भी आप, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वैसे भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाता है तो सतह का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। तो यानी कि भुजा, हमको 6 से नहीं मतलब है, कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, a का स्क्वायर यानी कि a × a। तो जब देखिए a × a है तो भुजा यानी 2 बार है, तो ये जो 50 + 50 है ये कै बार हो जाएगा, 2 बार। 50 + 50 यानी a बराबर भी 50 है और b बराबर भी 50 है। आप AB रूल पे इतना सवाल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको सवाल देखते ही लग जाए। तो देखिए 50 + 50 हो गया, इन दोनों गुणा करेंगे कितना होगा, 2500 होगा, बटे में 100। तो जोड़ लीजिए 50 50 100 और 25 कितना हो गया, 125। एकदम इसी तरह आप भी एग्ज़ाम में सुपर फास्ट तरीके से लगाइए, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और नए सवालों के साथ भी आपको परिचित कराऊंगा, और अपने आप लोग अभी से प्रैक्टिस कोई भी किताब से, जो जैसा कि RS अग्रवाल, HD यादव, आपके पास जो भी किताब है उनसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अभी से एक कॉपी भर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप सवालों को देखें तो बस आपके पास सल्यूशन पहले से रहेगा, तो आपको समझने में आसानी रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 30% लोग शिक्षित हैं और गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। ये बताइए कि जब 30% लोग शिक्षित हैं तो कोई चीज़ 100% होती है,
कोई चीज़ 100% होती है, उसमें 30 लोग शिक्षित हैं तो कितने लोग अशिक्षित होंगे, कितने होंगे, 70%। इतना बात समझ में आ रहा है कि 70% होंगे। तो 100 में 70% लोग अशिक्षित हैं तो 6600 में भी कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6600 का क्या निकालेंगे, 70%। 6600 का 70, जैसे देखिए 100 में 30 लोग शिक्षित हैं तो 100 में 70 लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। तो उसी तरह हमारा जो 100 का मान कितना दिया है, 6600 दिया है, तो 6600 का हम क्या निकालेंगे, 70%। तो 6600 गुणे 70/100 लिखिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन दोनों गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे देखिए जीरो है तो सबके अंत में जीरो लिखा है, पर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, तो 7 6 कितना होता है, 42। यानी इकाई के अंक पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो इकाई के अंक पे 2 किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप 66 गुणे 70 करेंगे तो आपका 4620 ही आएगा। आप करके देख भी सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि 66 गुणे 70 है, ठीक है। तो ये जीरो देखिए यहाँ पे सब में 0 0 0 छिपा है। उसके बाद वाला अंक क्या है, 7 गुणे 6, जो 7 6 करेंगे 42। तो इकाई के अंक पे 2 आ रहा है, तो देखिए किसमें 2 आ रहा है, किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो बी वाले ऑप्शन में 2 आ रहा है। इसीलिए मैंने 4620 को क्या कर दिया, टिक कर दिया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी मैथ में कुछ फ़ायदा मिले और आप आगामी किसी भी वैकेंसी के लिए मैथ के डर को दूर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए, आराम से सवाल पढ़ा करिए, सवाल पढ़ने में थोड़ी सी भी देरी और गलती न किया करिए। विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं। कोई विद्यालय है जिसमें 75%, तो कोई विद्यालय में 100% ही लोग होंगे, क्योंकि परसेंट हमारा कितना होता है, 100, जिसमें 75% क्या हैं, बॉयज हो गए हैं। और लड़कियों की संख्या 420 है। अच्छा, लड़कियों की संख्या 420 है लड़कों की संख्या कितनी है, नहीं ऐसी कोई संख्या दिया है, नंबर 420 नहीं है, लड़कियां की संख्या 420 है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि लड़कियां 420 हैं, लड़कियों की संख्या 420 है। तो ये बताइए कि बॉयज अगर 75% है, बॉयज अगर 75% है तो लड़कियां क्या परसेंट होंगी, कितनी होंगी, 25% होंगी, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25%। और इसी 25% का मान कितना दिया है, 420। देखिए लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी 420 दिया है, ये हमारी लड़कियों की संख्या दी गई है। हमें निकालना क्या है, 75%। तो या तो आप 1% का मान निकाल के फिर 100% का मान निकाल के फिर उसका 75% निकालिए, या फिर आप देखिए यहाँ पे 25 है, निकालना क्या है, 75। 25 में क्या गुणा करेंगे, 75 आ जाएगा, 3 का, तो 25 तिहाई 75। यहाँ भी आप क्या कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 0, 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, 1260 आ गया। नहीं तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 25% है, 25% बराबर 420 हो गया। 1% का मान निकालेंगे 420/25, फिर क्या करेंगे 100% का, यानी टोटल संख्या निकालेंगे। तो जब टोटल संख्या निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 420 गुणे 100/25, 25 चौका 100, यानी कि 4 0 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी कि देखिए 1680 टोटल लोग हैं, ठीक है। टोटल स्कूल में कितने लोग हैं, 1680। अब इसका क्या निकालेंगे, 70%। जब इसका 70% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 1260। उस चीज़ को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में क्या बता दिया है कि शॉर्टकट में देखिए क्या बता दिया हूँ, एक सेकेंड, हाँ देखिए शॉर्टकट में क्या है कि 25% का मान दिया है 420, 25% का मान दिया है 420। हमको चूंकि 75 का मान निकालना है तो 25 तिहाई 75 होता है, तो 420 में भी क्या कर दिया हूँ, 3 का गुणा करके 1260 निकाल दिया हूँ। तो इस तरह आप सवाल को आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करते हैं।
और उनकी बचत 1800 रुपया है, तो उनकी कुल आय कितनी है। मैंने बताया था कि जब सवाल में शेष का आ जाए, क्या आ जाए, शेष का, इस शब्द को देखिए बार बार, जब शेष का आ जाए तो वो सवाल विशेष हो जाता है, वो सवाल क्या हो जाता है, विशेष। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको या नहीं बताया था, फिर आप देख लीजिए कैसे लगाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे मासिक आय, यानी उसकी आय गुणे, ठीक है, गुणे 100 माइनस R1 बटे में 100। जब ये शेष का सवाल आए तब ऐसे लगाते हैं। फिर लिखेंगे 100 माइनस R2 बटे 100, डाट 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 करके बचत। यानी यार मैं समझा क्या रहा हूँ, उसकी आय लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए उनकी आय निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे आय कितनी हो गई, यक्स, ठीक है। फिर लिखेंगे 100 माइनस, यहाँ पे कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बटे में 100। फिर गुणे लिखेंगे 100 माइनस, दूसरा क्या है, शेष का 70% घरेलू चीज़ों में खर्च करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 बटे में 100। अगर इसके बाद भी और दिया रहता कि शेष का 10% फला जगह खर्च करते हैं, तो उसको यहाँ पे आगे लिखते हैं, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में रहता। और फिर इक्वल टू बचत कितना है, उसकी बचत आ गई 1800 रुपया, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यक्स गुणे 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, x गुणे 80 और बटे में 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणे 100 में से 70 जाएगा, 100 में से 70 जाएगा, 30 बचेगा, 30 गुणे बटे में 100 बराबर 1800 के। तो देखिए 20 चौक को 80 और 20 बच्चे 100, यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कट गया, तो x बराबर क्या बचा देखिए आपका 1800 गुणे, नीचे से बचेगा 5 दाम 50 और ऊपर से बचेगा 4 गुणे 3, ठीक है, 4 गुणे 3 काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 45, यानी कि 150 गुणे 50 गुणा कर दीजिए, 15 पच्चे 75, कितना उनका टोटल आय हो जाएगा, 7500 रुपया उनका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। बस उसमें आपको ध्यान क्या देना है, ये फार्मूला कि जब हम शेष का करके सवाल आता है कि शेष का 10%, शेष का 30%, शेष का 40% ऐसे खर्च करता है, तो हम यहाँ पे आय लिखते हैं, गुणे लगाते हैं और जो परसेंटेज दिया रहता है उसको 100 में से घटा के लिख के हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। और इस पर भी मैं और आगे आपको और सवाल आपको इस पर मिल जाएगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। यक्स गुणे, अब यहाँ 20% है तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 80 बटे में 100, ठीक है। फिर गुणे लगाया, यहाँ पे अगला 70 है, तो 100 में 70 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बटे में 100, और यही हमारा किसके बराबर है, बचत के। इसी को मैंने सॉल्व किया था और कितना आंसर आया था, 7500, ठीक है। इस पे और भी सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, मैं सवाल भरपूर कराऊंगा, आप लोग भरपूर सीखिए, अभी से सीखिए, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत न हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे सवाल पढ़िएगा कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किरायों पर, 62% अपने परिवार पर और शेष आय की और तथा शेष आय की बचत करता है, मतलब इसके बाद भी शेष आय की बचत करता है। मैंने इतना खर्च किया, उसके बाद जो बचा वो उसका बचत है, और इसी बचत का मान कितना दिया है, 6300 रुपया दिया है। तो पहले उसका हम खर्च निकालते हैं, तो 24 और 62 को जोड़ेंगे तो 4 दूँ 6, 6 दूँ 86, यानी कि 100 में 86 वो खर्च करता है, कहाँ पे, मकान के किराए में और परिवार में। तो कितना बचा, उसके पास 14% बचा, ठीक है, कितना बचा, 14%। तो उसकी कुल आय पूछा है, तो कुल आय कितनी होगी, 100% होगी भाई। 100 रुपया था, 100 में 24 रुपया खर्च किया, 24 और 62,
100 में 86 रुपया खर्च किया, 14 बचा और इसी 14 का मान कितना दिया है 6300। तो 1% का मान निकाल लीजिए, 7 दूनी 14, 7 नवा 63, 2 पचे 2 चौको 8, 450, कितना आ जाएगा 450। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 450 के आगे डबल जीरो यानी कि 45,000। हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इस टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और इनको आप लगाएंगे। तो देखिए 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये एक विलियन है। ठीक है, विलियन हो गया। इसमें कह रहा है 40% चीनी है, मतलब इसमें 40% ही चीनी है, बाकी इसमें क्या है पानी है और क्या है पानी है। अब इसमें कह रहा है कि 3 लीटर पानी हम और मिला दिए। तो जब 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो चीनी का मात्रा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा चीनी और हल्की हो जाएगी। जैसे आप लोग रस बनाते हैं ना, रस, तो जब उसमें जब चीनी ज़्यादा रहता है तो पानी मिलाते हैं, जब चीनी मिला देते हैं तो पानी के कारण जो है, पानी मिला देने से चीनी का स्वाद हल्का हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि चीनी का परसेंटेज क्या है, तो अब चीनी का मिठास कम हो जाएगा। तो मिठास कम हो जाएगा तो पूछ रहा है कितना % वही हो जाएगा चीनी। तो इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम चीनी का मान निकाल लीजिए। तो 15 लीटर गुणे 40%। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका कितना चीनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चीनी की मात्रा 6 लीटर, जो 15 लीटर में 6 लीटर क्या है चीनी। तो जब 15 में 6 चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा 9 लीटर। ठीक है, क्योंकि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो 15 का 40% आप जब निकालेंगे तो 15 चौको 60 यानी कितना आएगा 6। तो 6 लीटर, तो 6 लीटर चीनी हो गया और 9 लीटर पानी हो गया। अब इसमें 3 लीटर, टोटल कितना है 15, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए ऊपर से, तो ये बताइए ये पानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। पर चीनी तो मिलाएंगे नहीं, चीनी कितना रहेगा 6 का 6 ही रहेगा। लेकिन अब हमारा जो है विलियन बढ़ जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 लीटर हो जाएगा। पहले जो विलियन 15 लीटर था, अब वो कितना हो जाएगा 18 लीटर। तो ये बताइए पहले चीनी कितना था 6 और चीनी अब भी कितना है 6, पर लेकिन विलियन का मान कितना हो जाएगा 18, पहले जो कि 15 था। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 तरीके 18। तो 100/3 को हल करेंगे, आपका आएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसको फिर से आप समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले जो चीनी आप निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे देखिए चीनी, ये हो गया पानी। तो पहले चीनी अभी निकाले हैं कि 6 चीनी था 9 पानी था। ठीक है, कितना टोटल हुआ 15। अब जो है चीनी अब भी कितना है 6 है, पर पानी 3 मिलाने की वजह से ये कितना हो जाएगा 12 लीटर। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। हमको चीनी का परसेंटेज निकालना है, तो चीनी है कितना, चीनी है 6, पर आप किस में से निकालेंगे, इस 18 वाले में से निकालेंगे, इसलिए 18 कहाँ हो जाएगा नीचे। तो 6/18 गुणे 100, इसको काट दीजिए, 100/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 33 सही 1/3% आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरीके से है, पर थोड़ा सा सवाल बदल दिया है। इस टाइप के सवाल आपके किताब में दिए होंगे, उनको आप लगाइए। देखिए एल्कोहल और पानी, यानी यहाँ पे अब 2 चीज़ है, एक एल्कोहल है और एक वाटर है। 40 लीटर विलियन 25% एल्कोहल है। तो अगर कोई चीज़ 100% होता है तो 25% अगर एल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको लोग को ना। पहले सवाल को, मैथ को, जो सवाल दिया गया है हिंदी में उसको मैथ में लिखिए कि 25% एल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा 75%, क्योंकि वो दोनों मिला के 100% होंगे। अब करा उसमें एल्कोहल कितना कम कर लिया गया होता कि 20% होता, यानी कि अब यहाँ से एल्कोहल को बाहर निकाल लिया गया होता तो उसका जो एल्कोहल है वो 20% होता। तो अगर एल्कोहल 20% होता तो वाटर कितना होता उसमें 80%, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, परसेंट, यहाँ पे हम परसेंट को भी देखिए भी हम इसको कैसे लगाएंगे कि एल्कोहल 25% है और यहाँ पे वाटर 75% है।
अब कह रहा है कि अगर अल्कोहल 20% रहता तो कितना अल्कोहल निकालते हैं। तो अगर अल्कोहल 20 है तो वाटर कितना होगा 80। तो इसको पहले आप चेंज कर लीजिए, इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, 1 और 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 चौको 80। अब मेरी एक बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उसके बाद आपका ये सवाल आगे से तुरंत लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब अल्कोहल को निकालेंगे बाहर, जब अल्कोहल को बाहर निकालेंगे तो उसकी मात्रा बराबर कैसे रहेगी, बराबर नहीं रहेगी ना, क्योंकि हम अल्कोहल को निकाल रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अल्कोहल को हम पर चेंज कर रहे हैं, पर वाटर को तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं। वाटर पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में यहाँ पे 3 से 4 हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर को बराबर करेंगे, यानी कि इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, नीचे करेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब सवाल देखिए, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इससे कैसे कि हम यहाँ पे इसको अल्कोहल लिए हैं पहला वाला, तो अल्कोहल देखिए अब आपको लग रहा है कि घट रहा है, लग रहा है ना, देखिए घट रहा है, चूँकि यहाँ पे पानी बराबर है। पहले भी जैसे इस सवाल में भी देखिए यहाँ पे चीनी बराबर थी। क्यों बराबर थी, क्योंकि हम पानी घटा बढ़ा रहे हैं, पानी को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। चीनी में तो कोई हम उसमें अलग से परसेंटेज बदल नहीं रहे हैं, उसके साथ तो उसी तरह पड़ा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे पानी को बराबर करेंगे, क्योंकि पानी पहले की तरह ही है। तो हम पानी को बराबर कर देंगे, तो पानी यहाँ पहले 4, अल्कोहल अब 4 था, अब कितना हो जाएगा 3। अल्कोहल 4 था, अब कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 12 है, तो यहाँ पे इसको अलग अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे ये 4 है, ये 12 है, और नीचे वाला भी 3 और 12 हो जाएगा। तो देखिए हमको दिया क्या है, हमको पहला बिलियन दिया है कि अल्कोहल और पानी का 40 लीटर बिलियन है। तो ये जो पहला बिलियन हमारा ये था, तो 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 यक्स। तो 16 यक्स बराबर 40 के, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2.5 के। इसको सॉल्व करेंगे 40/16, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2.5 के। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज में, रेशियो में, अनुपात में 4 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। 4 से कितना कम हो रहा है, 1 रेशियो कम हो रहा है। और 1 रेशियो का मान कितना निकल के आया है 2.5 लीटर, यानी कि 2.5 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 2.5 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2.5 लीटर अगर आप अल्कोहल निकाल लेते हैं 40 लीटर में, तो उसमें अल्कोहल का मात्रा 20% हो जाएगा। इस पे मैं और भी सवाल आपको और तरीक़ों से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग 2 दिन से वीडियो देखे होंगे, आपको इसका देख के उत्तर तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये किस फार्मूले पे लगेगा और इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको आप स्वयं लगाइएगा। ए बी फार्मूले पे लगेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा पढ़ लेंगे ए बी फार्मूले पे, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। इसका आप उत्तर लगाइएगा और कमेंट में आप लोग उत्तर थोड़ा कर दिया करिए, हम आपके कमेंट देखते हैं। आप लोग इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैंने मैथ का कुछ अच्छा सवाल किया है, तो इसको आप पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% छात्र रुचि खेल में है। जो 12% छात्र हैं टोटल का, टोटल तो 100 ही होंगे, तो 100 में से 12 लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर करा कुल छात्रों का 10% रुचि गायन में है। 10% लोग जो है गाना बजाना वाले हैं, ठीक है, सॉन्ग गाते हैं लोग, अरिजीत सिंह वाले हैं। और यहाँ पे अगला लाइन ये इम्पॉर्टेंट है कि कुल छात्रों का 3/4, तो कुल छात्रों का 3/4 देखिए हम इसी तरह लिखेंगे, 3 ऊपर होगा, चौथाई नीचे। ये लोग भाई माइकल जैक्सन हैं, ये लोग क्या हैं, माइकल जैक्सन है। तो चूंकि हम यहाँ परसेंट लिखें, यहाँ परसेंट लिखें, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, परसेंट में ही इसको लिखेंगे। तो 3/4 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे।
परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। पार्ट 1 में मैं पार्ट 1 बेसिक इसीलिए बताया हूँ ताकि आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में काम आए। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा? 75%। तो 75% लोग डांस करते हैं। शेष 15 छात्र रुचि, ये जो 15 लोग और हैं ना, ये जो 15 लोग हैं ये बेकार हैं, ये लोग पढ़वैया लोग हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ये किसी गतिविधि में नहीं हैं। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? टोटल नंबर पूछा है। तो बताइए, 12 और 10, 12 लोग खेल रहे हैं, 10 लोग गाना गा रहे हैं, 15 लोग डांस कर रहे हैं। तो कुल कै लोग, टोटल कै लोग हुए कि जो कुछ न कुछ कर रहे हैं? तो 75, 10 85, 85 और 10 95, 2 97, यानी 97% लोग जो हैं वो खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन जो 3% लोग हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3% लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ ही रहे होंगे, नहीं तो घूम रहे होंगे। तो 3% का मान कितना दिया है? 15 के। यहाँ पे देखिए 3% का मान दिया है 15 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 100 = 500। ठीक है, कितना हो जाएगा? 500। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो न लेने वालों का परसेंटेज ज्ञात करें। तो यहाँ पे कि क्या करेंगे आप? लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? देखिए 3:2 दिया है। तो इसको हम क्या 300:200 लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा? तब भी तो वही रहेगा। अनुपात में आप दोनों संख्याओं में कुछ भी घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अब भी जो है 3:2 में ही है, ऐसी बात नहीं कि ये अलग हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे करा 20% लड़के, तो इसका 20% निकाल लीजिए। 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ पे करा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेती हैं, तो 200 का 30% निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी दोनों बराबर ही आएगा। कह रहा है कि छात्रवृत्ति न लेने वालों का परसेंटेज ज्ञात करिए। तो 300 में से 60 लोग ले रहे हैं, तो कितने लोग नहीं ले रहे हैं? 240 लड़के नहीं ले रहे हैं। उसी तरह 200 में 60 लड़कियां ले रही हैं, तो 140 लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं ले रही हैं। तो टोटल परसेंटेज पूछा है, तो 240 और 140 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 380। टोटल कितना हो जाएगा? 500। 500 कहाँ हो जाएगा? नीचे, गुणे 100। इसको काट दीजिए। काटने के बाद आपका आ जाएगा 380/5। तो काट दीजिए, 5 × 7 = 35 और 5 × 30। 76% जो हैं कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या था। अवमूल्यन मतलब क्या होता है? घटना। अवमूल्यन मतलब घटना होता है, माने कम होना, ऋणात्मक। 10% है, 10% होता है 1/10 के। तो 10 में से 1 घटा कितना हो जा रहा है? 9। 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद, तो इसका क्यूब कर दीजिए। 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे 729 हो जाएगा। चाहे तो आप जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, A = P1 - R/100, इससे भी आप लगा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में हमको फार्मूला नहीं बताना है, एग्ज़ाम में गोला करके नौकरी लेना है। तो 10% का मान होता है 1/10। 10 में से 1 जाएगा, 9 होगा। चूँकि यहाँ पे 3 है इसलिए हमने पावर 3 कर दिया है। तो 10 का पावर 3 करेंगे 1000, 9 का पावर 3 करेंगे 729। चूँकि मसीह में क्रय मूल्य दिया है 2 लाख, फिर पूछा है कि 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 3 वर्ष बाद कम हो जाएगा। तो इसी 1000 का ये मान दिया है, जो 1000 आप देख रहे हैं 1000 यक्स, इसका मान दिया है 2 लाख। तो यक्स कितना हो जाएगा? काट देंगे, आपका आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। तो यक्स बराबर 200। तो यहाँ पे अब 729 का मान आप निकाल दीजिए। तो 200 × 729, जितना आपका आंसर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 9 है, 9 दूनी 18, तो जिसके लास्ट में 8 है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये सी वाला 14,000
1,45,800 इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको इसी तरह सवाल मिलते रहेंगे। थैंक यू।